सोचिए, अगर धरती पर ऐसे पत्थर मिले जिन्हें ना इंसान पहचान सका, ना उनके पीछे की कहानी समझ पाया। इंग्लैंड की धरती पर खड़े वो पत्थर जिनकी बनावट इतनी परफेक्ट है कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी उनकी तरह मॉन्यूमेंट्स खड़े करने में सोच में पड़ जाए। क्या वाकई ये प्राचीन इंजीनियर्स का कमाल है या फिर एलियंस की कोई भूली बिसरी निशानी? स्टोनहेंज इंग्लैंड के विल्टशर में स्थित एक रहस्यमयी संरचना है। इतिहासकारों ने इसकी उम्र तय की, करीब 5000 साल पुरानी। मतलब जब दुनिया में ना तो क्रेन थे, ना व्हील सिस्टम, ना कोई कंस्ट्रक्शन मशीन, उस दौर में इंसानों ने 25 से 50 टन वजन के पत्थर कई 100 किलोमीटर दूर से लाकर यहां ऐसे खड़े किए जैसे किसी ने ब्लूप्रिंट से सेट किया हो। स्टोनहेंज में खड़े हर पत्थर की दिशा बिल्कुल सटीक है। ये सूर्य के उगने और डूबने के समय और समर तथा विंटर सोल्स्टिस के एग्जैक्ट पॉइंट्स पर अलाइंड है। ऐसे प्रिसिशन के लिए आज जीपीएस और लेजर गाइडेड टूल्स की जरूरत होती है। तो क्या प्राचीन सभ्यता के पास ऐसा कोई हिडन एडवांस्ड टूल था या फिर कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मदद? स्टोनहेंज के पत्थर ब्लू स्टोन्स और सार्सन स्टोन्स नाम से जाने जाते हैं। इनका वजन इतना है कि आज के हेवी ड्यूटी क्रेन्स को भी इनके ट्रांसपोर्ट में पसीना आ जाए। और इन स्टोन्स को लाया कहां से गया था? वेल्स के प्रेसेली हिल्स से, जो करीब 225 किलोमीटर दूर है। अब सवाल उठता है, बिना व्हील, बिना रोड्स, इतना भारी पत्थर प्राचीन लोगों ने कैसे ढोया? क्या सच में कोई एलियन तकनीक इस्तेमाल हुई थी? स्टोनहेंज का डिजाइन सिर्फ पत्थरों का गोल घेरा नहीं है, ये एक मैथमेटिकली कैलकुलेटेड स्ट्रक्चर है। यहां मौजूद पत्थर ऐसे सेट किए गए हैं कि सूरज की रोशनी साल में कुछ खास दिनों पर सीधा सेंट्रल ओनल्टर स्टोन पर गिरती है। स्टोनहेंज के आसपास आज भी मैग्नेटिक अनोमलीज डिटेक्ट होती है। यहां कंपास अक्सर अपनी दिशा खो देता है। कुछ रिसर्चर्स का दावा है ये जगह एनर्जी पोर्टल है, जो कभी अंतरिक्ष से आने वाली किसी क्राफ्ट का लैंडिंग जोन रही होगी। स्टोनहेंज के डिजाइन को देखकर एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स का दावा है ये पत्थर किसी कॉस्मिक मैप का हिस्सा है। हर पत्थर का अलाइनमेंट दूसरे ग्रहों की पोजीशन से मेल खाता है। क्या एलियंस ने धरती पर उतरने के लिए इस जगह को चुना था और स्टोनहेंज उनकी नेविगेशन सिग्नल बन गया? स्टोनहेंज के पास आसमान में अजीब लाइट साइटिंग्स की कई घटनाएं दर्ज हैं। कई लोकल्स ने दावा किया है कि उन्होंने रात के समय अनएक्सप्लेन्ड ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स देखे जो स्टोनहेंज के ऊपर मंडरा रहे थे। क्या ये वो क्राफ्ट्स थीं जिनके लिए ये लैंडिंग पैड तैयार किया गया था? स्टोनहेंज के सेंटर में एक बड़ा फ्लैट स्टोन रखा गया है जिसे ओनल्टर स्टोन कहा जाता है। कुछ थ्योरीज कहती हैं ये कोई रिलीजियस साइट नहीं बल्कि स्पेसक्राफ्ट्स के लैंडिंग मैकेनिज्म का बेस प्लेटफॉर्म हो सकता है। क्या ये पत्थर किसी एंशिएंट डॉकिंग पोर्ट का हिस्सा है? स्टोनहेंज के बारे में आर्कियोलॉजिकल रिसर्च में यह भी सामने आया यहाँ कई ह्यूमन स्केलेटन पाए गए जो साधारण इंसानों से शारीरिक रूप से अलग थे। कुछ स्कल एलोंगेटेड यानी लंबे थे। क्या ये एंशिएंट एलियन हाइब्रिड्स थे या फिर कोई खोई हुई मिस्टीरियस स्पीशीज? स्टोनहेंज का रहस्य आज भी सिर्फ स्टोन्स तक सीमित नहीं है। इसके आसपास अंडरग्राउंड टनेल्स और हिडन चेंबर्स भी डिटेक्ट हुए हैं जिनकी पर्पज आज तक साफ नहीं हो सकी। क्या ये चेंबर्स किसी एडवांस्ड सोसाइटी के कम्युनिकेशन या रिसर्च सेंटर्स थे? स्टोनहेंज का रहस्य इतना गहरा है कि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि एक एंशिएंट ऑब्जर्वेटरी थी। लेकिन सवाल ये है, इतनी जटिल ज्यामिति, इतना सटीक अलाइनमेंट उस दौर में इंसानों ने कैसे तय किया? क्या सच में कोई एलियन इंटेलिजेंस इंसानों को निर्देश दे रही थी? स्टोनहेंज के पत्थरों की पोजीशनिंग ऐसी है जैसे किसी इंजीनियर ने कैड सॉफ्टवेयर में बैठकर डिजाइन किया हो। लेकिन 5000 साल पहले ना कंप्यूटर थे, ना सैटेलाइट मैपिंग। तो सवाल यही है, क्या उस वक्त इंसान के पास ऐसा गुप्त ज्ञान था या कोई अनसीन फोर्स ने उन्हें ये स्ट्रक्चर बनाने में मदद की? एंशिएंट एलियन थ्योरिस्ट्स का मानना है स्टोनहेंज का सर्कुलर पैटर्न एक काइंड ऑन ऑफ एनर्जी बीकन हो सकता है, एक ऐसा कॉस्मिक लाइट हाउस जो अंतरिक्ष में उड़ती हुई स्पेसशिप्स के लिए अर्थ सरफेस पर परफेक्ट सिग्नल बनाता हो। क्या स्टोनहेंज एक एंशिएंट जीपीएस टॉवर था या एलियंस के लिए तैयार किया गया लैंडिंग गाइड सिस्टम? स्टोनहेंज के पत्थरों की बनावट इतनी स्मूथ और सिमेट्रिकल है कि कई बार रिसर्चर्स ने सोचा क्या ये प्राकृतिक पत्थर हैं भी या फिर किसी एडवांस्ड मशीन से कट और पॉलिश किए गए हैं? उस जमाने में ना लेजर टेक्नोलॉजी थी, ना डायमंड कटर, तो फिर ये पत्थर इतने परफेक्ट कैसे बन पाए?
क्या एंशिएंट इंजीनियर्स के पास हिडन टेक्नोलॉजी थी? स्टोनहेंज के चारों ओर एक इनविजिबल एनर्जी फील्ड डिटेक्ट हुआ है। कई लोगों का मानना है ये जगह आज भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हॉटस्पॉट है। क्या इस एनर्जी फील्ड का कनेक्शन किसी एलियन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है? क्या ये प्लेस आज भी कॉस्मिक कम्युनिकेशन के लिए एक्टिव है? स्टोनहेंज के कुछ अंडरग्राउंड सर्वेज में ऐसे पैटर्न्स डिटेक्ट हुए हैं जो क्रॉप सर्कल्स से मिलते जुलते हैं, और क्रॉप सर्कल्स का नाम आते ही एलियंस की थ्योरी अपने आप पिक्चर में आ जाती है। क्या स्टोनहेंज इंसानों और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के बीच पहला डॉक्यूमेंटेड कॉन्टैक्ट पॉइंट था? इतिहास में कई ऐसी कहानियां हैं जहां स्टोनहेंज को पोर्टल ऑफ गॉड्स कहा गया है। कुछ लोकल मिथ्स के अनुसार यहां समय समय पर अजीब आकृतियों के जीव देखे जाते थे जो पत्थरों के बीच से गायब हो जाते थे। क्या ये पोर्टल किसी और दुनिया का रास्ता खोलता है? स्टोनहेंज के पत्थरों का मटेरियल आसपास की जियोलॉजी से मेल नहीं खाता। ये स्टोन्स वहां नेचुरली पाए ही नहीं जाते, तो आखिर इन्हें लाया कौन, कैसे लाया, और सबसे बड़ा सवाल क्यों? क्या ये एलियन टेक्नोलॉजी के लिए अर्थ पर सेट किया गया कोई एंकर पॉइंट था? स्टोनहेंज के आसपास के गांवों में आज भी ये मान्यता है कि ये जगह किसी कॉस्मिक पावर की देन है। कुछ लोग आज भी मानते हैं कि स्टोनहेंज के पत्थरों में हीलिंग एनर्जी है। क्या ये एनर्जी किसी एलियन सिविलाइजेशन की छूटी हुई टेक्नोलॉजी का हिस्सा है? स्टोनहेंज सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट नहीं, बल्कि एक रिमाइंडर है। धरती पर हर पत्थर के पीछे एक कहानी छुपी हो सकती है जो आसमान से आई हो, और शायद स्टोनहेंज की ये कहानी आज भी पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम सच में इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? अब बात उस सवाल की जो आपने वीडियो की शुरुआत में सुना था, क्या स्टोनहेंज सच में एलियंस का लैंडिंग जोन था? इतिहासकारों के पास इसके लिए कोई कॉन्क्रीट सबूत नहीं और वैज्ञानिकों के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं, लेकिन ये बात सच है, इस जगह का डिजाइन, अलाइनमेंट और रहस्यमय एनर्जी इतना असामान्य है कि इंसानी दिमाग हर बार बस एक ही शक करता है, क्या कोई और दुनिया हमसे पहले यहाँ आकर जा चुकी है? स्टोनहेंज सिर्फ पत्थरों का घेरा नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है उस सोच का, उस क्यूरियोसिटी का, जिसने इंसान को यह समझाया कि जो चीजें नजर नहीं आती उनका भी अस्तित्व हो सकता है। क्या ये एंशिएंट सिविलाइजेशन की खोई हुई मेमोरी है या फिर कॉस्मिक विजिटर्स की सिग्नेचर? ये सवाल आज भी अधूरा है। स्टोनहेंज ने दुनिया को सिखाया, रहस्य का असली मजा उसके जवाब में नहीं, बल्कि उस सवाल में छुपा होता है जो दिमाग में बार बार गूंजता है। हर सुबह सूरज इस मॉन्यूमेंट के ऊपर चमकता है और हर शाम ये पत्थर आसमान की ओर देखकर जैसे किसी खोई हुई उम्मीद का इंतजार करते हैं। क्या वो विजिटर्स दोबारा लौटेंगे या वो हमें हमेशा के लिए सवालों में छोड़कर जा चुके हैं? स्टोनहेंज एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि इंसानी क्यूरियोसिटी कभी खत्म नहीं होती। आज भी हजारों लोग इस जगह पर आकर बस एक ही सवाल लेकर लौटते हैं, क्या सच में हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? और शायद यही वो वजह है कि स्टोनहेंज आज भी एक मॉन्यूमेंट से ज्यादा एक रहस्यमयी किताब की तरह खड़ा है, जिसका आखिरी पन्ना कभी लिखा ही नहीं गया। स्टोनहेंज कोई मंदिर नहीं, कोई कब्रिस्तान नहीं, ये शायद वो निशानी है जिसे एलियंस ने इंसानों के लिए छोड़ा था। एक स्मृति, एक संकेत कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। शायद स्टोनहेंज सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि वो रास्ता है जहां से एक दिन हमारी सोच ब्रह्मांड तक पहुंचने वाली है। तो दोस्तों, ये थी स्टोनहेंज की वो कहानी जो ना टूटती है, ना बदलती है, बस हर रोज आसमान की ओर देखती है और इंसान को याद दिलाती है, सवाल जितना पुराना हो, उसका जवाब उतना ही ज्यादा दिलचस्प हो सकता है। स्टोनहेंज वो पत्थर जो ना गिरे ना टूटे, लेकिन हर दिन सवाल जरूर खड़े करते हैं।